ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी के बारे में अपन ने क्या पढ़े अभी तक, ये बताओ। रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, कहाँ पे होता है इसका रजिस्ट्रेशन? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ओके। कौन सी वेबसाइट पे होता? एमसीए की वेबसाइट में मिलेगा। जो भी एलएलपी की डिटेल्स है, जितनी भी डिटेल्स है एमसीए की वेबसाइट पे मिल जाएगी। एमसीए की वेबसाइट पे और कौन सी डिटेल्स मिलती है तुमको? 8। एलएलपी की डिटेल्स के साथ साथ और कौन सी डिटेल्स मिलती है एमसीए की वेबसाइट पे? कंपनीज की, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन भी उसी वेबसाइट पे होगा, ठीक है। एक सीआरपी नंबर, चलो। सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन कंपनी वाला फीचर। एब्सेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी पार्टनरशिप का फीचर नहीं है। म्यूचुअल एजेंसी इज द फीचर ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। इसमें पार्टनरशिप के एडवांटेजेस उठा रहा है, कंपनी के एडवांटेजेस उठा रहा है। तो पार्टनरशिप का एडवांटेज नहीं था म्यूचुअल एजेंसी। इट वॉज बेसिकली कि भैया मैं जो कर रहा हूं मेरे लिए बाजू वाला भी जिम्मेदार है, पार्टनर, ठीक है। एक तरीके से अपन इसको डिसएडवांटेज ही बोल सकते हैं, इसको एडवांटेज नहीं बोल सकते, ठीक है। अब एलएलपी का अग्रीमेंट होगा ऑब्वियसली, जैसे अपन पार्टनरशिप में करते थे वैसे एलएलपी का भी अग्रीमेंट होगा। फिर आर्टिफिशियल पर्सन है, ये देख चुके हैं। कॉमन सील ठप्पा कंपलसरी है क्या? मैंडेटरी नहीं है। अगर नहीं है तो क्या उसकी कंडीशन है? या दो डायरेक्टर साइन कर सकते हैं, और एक साथ में दो डायरेक्टर्स का प्रेजेंस होना जरूरी है, ठीक है, साइन करते वक्त। लिमिटेड लाइबिलिटी पता है, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस अलग रहता है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। बिजनेस फॉर प्रॉफिट्स ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट के लिए धंधा करना है अपने को। इन्वेस्टिगेशन, सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है, जैसे वो हर कंपनी को इन्वेस्टिगेट कर सकती है वैसे एलएलपी को भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट, फर्म अपने नाम पे सेटल कर सकती है, ठीक है। और जो भी सेटल करेगी वो एलएलपी के हिसाब से होगा, एलएलपी एक्ट के हिसाब से होगा। बेसिकली तुमको एलएलपी बहुत बड़ा एक्ट है, तुमको दिया नहीं है इतना, ठीक है। इसलिए हर पॉइंट में तुमको देखना एंड में लिखा होगा कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ एलएलपी एक्ट, ये होगा एज पर द प्रोविजंस ऑफ एलएलपी एक्ट। वो इसलिए लिखा गया है क्योंकि तुमको कोर्स में इतना है नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर लिखा नहीं गया है प्रोसीजर, प्रोसीजर लिखा है, बट यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट दैट। अच्छा, कन्वर्जन इनटू एलएलपी, पार्टनरशिप एलएलपी, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट, ठीक है। ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एमसीए की वेबसाइट पे करने वाले अपन, ठीक है। फॉरेन एलएलपी, फॉरेन एलएलपी कौन होती है? Foreign LLP is a LLP which is incorporated outside India but has a place of business within India. ठीक है. Same goes for foreign company. Same criteria. Incorporated outside India but having a place of business within India. ठीक है. फॉरेन कंपनी और फॉरेन एलएलपी पे वो लोग 2 मार्क के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि भैया एक कंपनी है, इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है और उसका प्रेजेंस बाहर है, क्या उसको हम फॉरेन बोलेंगे? इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है और वो बाहर जाने की कोशिश कर रही है, इज दिस अ फॉरेन कंपनी? फॉरेन कंपनी is a company which is registered outside India or incorporated outside India but has a place of business in India. Place of business का मतलब ऑफिस होना चाहिए, उसका एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसके बंदे होने चाहिए, ठीक है, तब जाके इट विल बी कंसिडर्ड एज अ प्रेजेंस इन इंडिया। अच्छा, एडवांटेजेस अपन देख लेते, देखो। ओ, आजा भाई, मेरे को पता है तेरे को इंटरेस्टिंग नहीं लगता है लेकिन फिर भी कोशिश कर ले, आजा। बाहर का व्यू बहुत इंटरेस्टिंग है, समझ रहा है मेरे को। चलो देखो, इट इज इजियर टू फॉर्म एलएलपी एज कंपेयर टू अ कंपनी। मैंने बताया था कि कंपनी को फॉर्म करने के लिए कितना प्रॉब्लम होती है, कितने डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ये ओनली 20% ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए एलएलपी, इसलिए बहुत ईजी है इसको फॉर्म करना, ठीक है। फिर पार्टनर्स ऑफ अ एलएलपी एंजॉय लिमिटेड लाइबिलिटी, ये इसका एडवांटेज है। सिर्फ जो गोले मार रहा हो वो देखना, पता पड़ा पूरे उसको कलर करने बैठ गए तुम। ये देखो, वो देखो, ये देखो, देखो। इट ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एन अग्रीमेंट। कंपनी में अपन एमओए और एओए भरते थे, कंपनी में अपन एमओए और एओए भरते थे, हाँ या ना? हाँ या ना? इसमें नहीं भरेंगे, इसमें अपन अग्रीमेंट के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। अच्छा, इट इज नॉट रिजिड एज फार एज द कैपिटल स्ट्रक्चर इज कंसर्न।
नॉट रिजिड। कैपिटल स्ट्रक्चर बोले तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? पार्टनर कितना कंट्रीब्यूट करेगा वो, नहीं। मतलब जैसे सर कंपनी में लिमिट रहती है ना, आपको यस, काम करना है ना। शेयर कैपिटल कौन कितना लाएगा या कितने हिसाब से लाना है, 10 लाख लाएगा, 20 लाख लाएगा, 25 लाख लाएगा, डिपेंड्स ऑन द पार्टनर्स। ठीक है। इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट imposing द डिटेल्ड लीगल प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स। फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी। विदाउट। ठीक है। इट इज easy to dissolve a LLP as सर इसका compared एग्जांपल दो to ना, a फिफ्थ पॉइंट company। का। कौन सा फिफ्थ पॉइंट का एग्जांपल चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स, मतलब जो अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कंपनी में आपको फॉर्म करने के लिए पहले डायरेक्टर्स को लाओ, ठीक है, उनके फिर फॉर्म्स भरो, उनके MOA और AOA बनाओ, फिर कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, फिर कंपनी के हर साल आपको AOC 4, MGT 7, सर इसका मैं फॉर्म एग्जांपल 29, दिस इज इन केस ऑफ लॉसेस, ये सब भरने पड़ते हैं। और ये तो सिर्फ 3 फॉर्म बता रहा हूँ, ऐसे कम से कम 6 फॉर्म है जो तुमको भरने पड़ते हैं इफ़ यू आर अ कंपनी। सर इसका एक ठीक है। एग्जांपल कि एलएलपी पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट में जा सकती है, जो उसमें नहीं था, एमओए एमओए करना नहीं पड़ता नहीं, था। वो अलग है। लीगल नहीं है ना। अरे रुको ना यार, बता रहा हूँ, सुनो 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 सुनो। ये तुमको कम से कम 6 फॉर्म्स भरने पड़ रहे हैं इसमें, कंपनी में। ठीक है। वहीं LLP में तुमको सिर्फ 2 फॉर्म भरने हैं। ठीक है। नाम आई रियली डोंट रिमेम्बर द नाम, नीचे है क्या? स्टेप्स में होंगे। ये देखो, 2 फॉर्म, ई फॉर्म एलएलपी एग्रीमेंट। E Form 3। 3 फॉर्म है ना। अरे ई फॉर्म 3 नाम है। नाम है। नाम ये है। E Form 1, E Form 2, E Form 3, 3 फॉर्म है फॉर्म सिर्फ। 29 का ही मतलब नहीं ना, सी 29। ये 3 फॉर्म्स में तुम्हारा LLP का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है। उसके लिए तुमको MOA, AOA, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट और ये सब चीज़ें सब भरनी पड़ती है। ठीक है। बहुत डिटेल्स रहती हैं। और LLP, लोग LLP जब भी बनाते हैं तो LLP के एंड में LLP लिखा रहता है, इट इज़ कंपल्सरी। ठीक है। नहीं, अगर LLP फॉर्म हुई है तो LLP के एंड में LLP लिखा रहेगा। अगर मैं VPA बोलता हूँ तो इट इज़ अ VPA LLP, अगर VPA LLP है तो VPA LLP लिखेगा। ठीक है। अगर VPA कंपनी है तो VPA प्राइवेट लिमिटेड लिखेगा, अगर PPA पब्लिक है तो VPA लिमिटेड लिखेगा। पार्टनरशिप में नहीं लिखना पार्टनरशिप में कोई इशू नहीं है, है ना, वो किंग क्वीन कुछ भी नहीं, एलिजाबेथ है कुछ ना। भी नहीं। नो नो, गलत गलत इन्फॉर्मेशन, मैंने नहीं बताया। 90% नहीं है। मैंने नहीं बताया। नहीं। मैंने तुमको कभी ये नहीं सिखाया कि पार्टनरशिप में कुछ भी एंड में लिखा जाता है। मैंने कभी नहीं बोला, ना मैंने बोला ना मैंने सिखाया। हाँ वो तो आपने सिखाया नहीं है। जब मैंने बोला नहीं तो तुम अपने मन से कैसे बोल रहे हो? एमसीक्यू में है, अ फर्म नेम शैल नॉट कंटेन एनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, अरे राउंड नेम। यार, तुम दो चीज को कंफ्यूज कर रहे हो। वो फर्म नेम है, तो ये नेम फर्म तो का फर्म एंड का है, एंड ये है। नेम नहीं है, ये नाम कंपलसरी तो है। एंड में। नहीं, यू आर कंफ्यूजिंग बोथ द थिंग्स। फर्म के एंड में जो भी आ रहा है वो पूरा फर्म का नाम ही है, उसके एंड में तुमको कोई एस्ट्रिक्स नहीं लिखा है कि ये डालना ही डालना है। ठीक है। कंपनी के एंड में लिखा है कि भैया प्राइवेट लिमिटेड लिखना ही लिखना है, भले ही नाम तुम्हारा कुछ भी हो, प्राइवेट लिमिटेड तो रहेगा ही, कंपल्शन है। ठीक है। वो तुम हटा नहीं सकते उसको। यहाँ तुम अपने नाम के हिसाब से चेंजेस कर सकते हो, यस, बट कंपनी में नहीं कर सकते बॉस, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, देखो, इजी टू डिसॉल्व एन एलएलपी। यार ये वाले पॉइंट्स बहुत सिंपल है, सिर्फ मेरे साथ सुनते जाना। देखो, द प्रोसेस इज क्वाइट सिमिलर टू सेटिंग अप ऑफ अ कंपनी अंडर द LLP Act 2008। द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर वेरी एसेंशियल। ठीक है। सिर्फ सुनना, कुछ अंडरलाइन मत करना। Persons intending to incorporate a LLP shall decide a name for the LLP. A LLP shall execute a limited liability partnership agreement between the partners inter se or between the LLP and its partners. सेम ही बात है, परेशान मत होना। LLP और पार्टनर्स के बीच में एक अग्रीमेंट होगा, LLP जो आपने फॉर्म करी है और उसके पार्टनर्स के बीच में। ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ एनी अग्रीमेंट द प्रोविजंस एज सेट आउट इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द LLP एक्ट विल बी अप्लाइड। मतलब अपन ने ऊपर डिस्कस किए थे कि अगर अपन कुछ लिखते नहीं है तो अपने को एक अग्रीमेंट, अगर अग्रीमेंट लिखते हो तो ठीक है, उस हिसाब से चलेंगे। अगर नहीं लिखते हो तो एक शेड्यूल बना हुआ है उनका जिसमें प्री फिल्ड फॉर्मेट है, उस हिसाब से चलेंगे बाद में। देन
they shall complete and submit the incorporation documents in the form prescribed with the registrar electronically. ठीक है, जो भी उनने फॉर्म बना के रखा है वो फॉर्म को वो लोग इलेक्ट्रॉनिकली एमसीए की वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे. एमसीए की वेबसाइट याद है, उसमें बस एक अपलोड फॉर्म का एक यहाँ पे एक बार लिख के आता है, वो बार पे क्लिक करो, फॉर्म सबमिट करो, एलएलपी बन जाती है. ठीक है. देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टनर्स फॉर इनकॉर्पोरेशन. मिनिमम लिमिट अब पता है अपने को 2 है. ठीक है. LLP shall have a registered office in India so as to send and receive communications. एक ऑफिस तो इंडिया में होना ही चाहिए, भले बाहर कितने भी यूनिट्स खोल लो आप, क्योंकि इंडिया में अगर आपको आरओसी से या एलएलपी के जो एक्ट है ऑफिस है उसको अगर आपसे कम्युनिकेशन करना है या कोई लेटर भेजना है तो आपके इंडिया वाले ऑफिस में भेजेगा वो, बाहर तो भेजेगा नहीं. ठीक है. इट शुड अपॉइंट एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स एज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. बता रहा हूँ. Who will be responsible for the number of duties including doing the acts or doing all the acts, matters and things as are required to be done by the LLP. ठीक है. At least one of them should be resident of India. अपन ने डिस्कस किए थे भले ही 100 पार्टनर क्यों ना ले आओ इसके एलएलपी के, एक बंदा कम से कम इंडिया का चाहिए तुमको, क्योंकि इंडिया की रेसिडेंसी, इंडिया की कंपनी है, इंडिया की एलएलपी है. ठीक है. तो एक बंदा तुमको रेसिडेंट इन इंडिया चाहिए ही चाहिए. ठीक. Each designated partner shall hold a designated partner identification number. के अंडरलाइन करना बस. जैसे अपना डिन रहता था ना डायरेक्टर्स के लिए, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर. ठीक है. पैन नंबर, डिन नंबर याद आ रहा. पैन नंबर जैसा रहता था वैसा डिन नंबर रहता था, सिर्फ डिजिट्स रहती थी. ठीक है. वैसे ही तुम्हारा डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ये एलएलपी वालों के लिए रहेगा. तुम्हारा डिन नंबर और डीपीआईएन नंबर अलग रहेगा, कंपनी के लिए अलग है. डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर में तुमको डायरेक्टर्स की डिटेल मिलेगी. ठीक है. और एलएलपी के जो नंबर आएगा ये डीपीआईएन, इसमें तुमको जितने बंदे की एलएलपी है उसकी डिटेल्स मिलेगी. ठीक है. ये ध्यान रखना बस डीपीआईएन नंबर को. As soon as the process is complete, the certificate of registration shall be issued, which shall contain the limited liability partnership identification number. ये अपन ने कंपनी में कौन सा नंबर पढ़े थे? सिन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर याद आ रहा. कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर इसमें क्या है? LLPIN, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर. बहुत लॉजिकल चीज है, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, याद करने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही याद हो जाना चाहिए. डिन, सिन, LLPIN, DPIN. ठीक है. हाँ सही. डेजिग्नेटेड पार्टनर इज नथिंग बट अ पार्टनर. ठीक है. वो पार्टनर जो सारे काम करता है, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और सारे काम करता है. ठीक है. बट ये एलएलपी में बोलना सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर, पार्टनरशिप में डेजिग्नेटेड पार्टनर का नाम भी आना चाहिए. ठीक है. डेजिग्नेटेड पार्टनर जो नाम है इट इज ओनली फॉर एलएलपी. पार्टनरशिप में भूल के भी डेजिग्नेटेड पार्टनर लिखना नहीं, लिखना नहीं. सर एक एलएलपी फर्म है, उसने फ्रॉड किया, मतलब सामान लेके हाँ भेज दिया है, हाँ तो उसकी लिमिटेड लायबिलिटी है, हाँ. तो फिर जो आगे वाला है उसको पैसे नहीं मिलेंगे. नहीं मिलेंगे. अभी तो अपन कंसेप्ट ही वही पढ़ रहे भाई, इसमें डाउट क्या था मेरे को तो समझ ही नहीं आया. तू जवाब भी खुद ही दे रहा, सवाल भी खुद ही दे रहा. फ्रॉड कर सकते हैं फिर तो एलएलपी खोल के. करो ना, मना किसने किया है? सर आपको आता है ना, रिकॉर्ड करा है. करो ना. मैं मना कर रहा हूँ कि तुमको फ्रॉड करने से, बस ये मत बोलना कि सर ने बोला था. पलट गए. ठीक है. फ्रॉड करो. ठीक है. रेपरकशंस भी तुम्हारे हैं जब तुम्हारे व्हेन यू आर रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है. तो तुम रिवॉर्ड्स के लिए भी रेडी हो. अगर फ्रॉड करके बच गए तो ठीक है, बच गए, नहीं बचे तो गए. अगर एलएलपी में फ्रॉड हुआ हम्म. तो टेक्निकली तो लायबिलिटी लिमिटेड है, तो पैसे यस नहीं होंगे, यस लेकिन है तो फ्रॉड ना, इलीगल है. यस. इट इज अ फ्रॉड बट यू हैव टू प्रूव इट. अच्छा फ्रॉड एवरीथिंग एवरीथिंग हैज टू बी प्रूव्ड. अगर आप फ्रॉड कर रहे हो तो सामने वाले की जिम्मेदारी है प्रूव करना कि भैया इनने फ्रॉड किया है, तुम्हारी नहीं है. ठीक है. सुनो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो. नहीं नहीं नहीं, सुनूंगा ही नहीं. सुनो. प्रोसेस फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द एलएलपी, ये बहुत चिल्लर है, देख लो. देखो, नाम रिजर्व करेंगे जैसे अपन ने कंपनी में रिजर्व किया था. कंपनी में अपन ने कौन सा फॉर्म भरे थे, याद है क्या? आरयूएन फॉर्म. आरयूएन फॉर्म क्या रहता? तुम लोग क्या करते, सिर्फ वो अकेला पढ़ता क्या रे? तुम
तुम लोग कर क्या रहे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, घर में कर क्या रहे? तू तो इधर आ पहले, बढ़िया पार्टी में बैठा है। लिखोगे तो अच्छा है, उसको लगेगा तुमको बाकियों से ज्यादा आता है, बाकी लोग नहीं लिखेंगे। सर आपने क्या बोला? सुनो, जितना उसने पूछा है उतना ही लिखो। बाकी लोग तो नॉर्मल लिखेंगे, अगर तुम्हारे इसमें कुछ यूनिक दिखेगा तो तुमको थोड़ा सा उसके मन में इंप्रेशन अलग पड़ेगा। सर आपने क्या ठीक बोला? है, जितना उसने पूछा है उतना जितना ही जरूरी है लिखो। उतना लिखो, अगर तुमको सिर्फ पास होना है तो। पूरा भी लिखो। अगर तुमको सिर्फ पास होना है तो, if you want to excel, give every possible detail which you can within the limited time. मैंने पूरा आंसर परफेक्ट लिखा। हाँ, चार तो देगा ही ना, उसको तो देना ही है ना। मैं रन एक्स्ट्रा है तो क्यों ही लिखूं? सी टाइम वेस्ट। 4 marks, उसको पाँच तो फोर मिलेंगे चार में से। इन लॉ 4 out of 4 इज समथिंग कि भैया अगर आपने बहुत ही परफेक्ट आंसर लिखा है तो ही मिलता है। उसके लिए ये सब डालना पड़ेगा। नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी कि ये डालना पड़ेगा, जो लिखा है बस उतना डाल दो, इनफ है। केस स्टडी में फिर तो पूरे 2 3 को मिलते ही नहीं होंगे, नहीं मतलब भाई, पूरा एफर्ट नहीं नहीं, डालना पड़ेगा। केस स्टडीज में ही मिलते हैं इनफैक्ट। अच्छा स्कूल का अपन ने आंसर 3 मार्क्स का दिया और उसमें ऐसे ऐसे मतलब चीजें डाल दी। 3 mark के लिए ये सब नहीं पूछेंगे वो। नहीं, हाँ 4 मार्क्स का आंसर भी लिखना है ना, हाँ, अपन ने 3 मार्क्स का दिया और उसमें से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें डाली तो अपन को मार्क्स कवर होते क्या? नहीं नहीं, पहले योर फर्स्ट एम शुड बी इन अ क्वेश्चन कि भैया अगर तुमने क्वेश्चन पढ़ा 4 mark का, तुम्हारा पहला थिंकिंग ये होना चाहिए कि भैया ये 4 mark में से मैं जस्टिफाई कर पाऊंगा क्या 4 mark। तुमको खुद को लगना चाहिए कि हाँ भैया मैं 4 mark का आंसर लिख सकता हूँ क्या इसमें। अगर तुम खुद से नहीं सोच पा रहे हो कि भैया इफ यू आर राइटिंग समथिंग विच इज नॉट रेलेवेंट, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू गेट 4 marks इन दैट क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा बहुत रिलेवेंसी दिखाओ, थोड़ा बहुत रिलेवेंट लिखो उसमें। ठीक है, अदरवाइज तुम खुद ही नहीं सोच सकते उसके बारे में, राइट। चार्जर लाना है यार। हाँ, 6। नहीं तुमको सेक्शन 8 में, सेक्शन बी में आएगा इंग्लिश, 8 mark का एक आएगा, लेटर राइटिंग और वो सब। लॉ में तो 6 mark का ओनली 1 क्वेश्चन इज इनफ। ठीक है, अच्छा सुनो, देखो नाम रिजर्व करेंगे जैसे उसमें किया था, तो इसमें ई फॉर्म रहता है एक जिसमें नाम रिजर्व करने वाले हैं अपन। द फर्स्ट स्टेप वाइल इनकॉर्पोरेटिंग द एलएलपी इज द रिजर्वेशन ऑफ द नेम। द नेम ऑफ अ एलएलपी शैल नॉट बी सिमिलर टू दैट ऑफ एन एग्जिस्टिंग एलएलपी। एग्जिस्टिंग एलएलपी से सेम नहीं होना चाहिए, वही कंपनीज का क्लॉज है। ठीक है, फिर द एप्लीकेंट हैज टू फाइल फॉर्म E1, ठीक है, फॉर असर्टेनिंग द अवेलेबिलिटी एंड फॉर रिजर्विंग द नेम। सर अगर किसी ने एलएलपी में फ्रॉड किया तो क्या रहते हैं उसके क्या? कॉन्सिक्वेंसेस, क्या रहते हैं? रुक जाओ, हाँ? रुक जाओ, रुक जाओ। ठीक है, चलो, ई फॉर्म 1 भरना पड़ेगा आपको, उसमें रन फॉर्म भरना पड़ता था, इसमें आपको ई फॉर्म 1 भरना पड़ेगा नाम को रिजर्व करने के लिए। ठीक है, द नेम शुड कंटेन अ सफिक्स। सफिक्स क्या होता है? एंड में जो होता है वो सफिक्स होता है, और जो पहले होता है वो प्रीफिक्स होता है। ठीक है, अच्छा, नाम के एंड में आपको या तो एलएलपी लिखना पड़ेगा या तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप लिखना पड़ेगा। कंपल्शन, कंपल्शन, ऑप्शन नहीं है, कंपल्शन है। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन का दूसरा स्टेप क्या है? द एप्लीकेंट हैज टू फाइल फॉर्म ई फॉर्म 2 फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ न्यू एलएलपी। This form contains the detail of the proposed LLP and the partners and the designated partners along with their consent to act as such. जो फॉर्म अपन कंपनीज में भरते थे ना, एओए एमओए डालेंगे, पार्टनर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स की डिटेल डालेंगे, ठीक है, वो आपको इन सब में डालनी है, ई फॉर्म 2 में डालनी है। ई फॉर्म 2 में आपके क्या क्या डिटेल्स रहेंगी, पार्टनरशिप एलएलपी करने क्या वाली है, उसके पार्टनर्स कौन है, उसके डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन है, ठीक है, कहाँ पे सिचुएटेड है, ऑफिस किधर है, करने क्या है, ये सब लिखेंगे आप इसमें। एओए नहीं, एमओए एओए कंबाइंड है, बोलना नहीं, लेकिन लेकिन है, समझने के लिए बोल रहा हूँ तुमको। नाम ही एलएलपी में एमओए और एओए का नाम ही नहीं लेना, नाम ही नहीं लेना, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये बताया ना ई फॉर्म 2, ये ई फॉर्म 2 भरोगे। हाँ, यस, द ई फॉर्म इज पब्लिक डॉक्यूमेंट। ठीक है, अच्छा, इट इज मैंडेटरी टू एग्जीक्यूट द एलएलपी अग्रीमेंट। मैंडेटरी लिखा है एलएलपी का। ये जो फॉर्म भर रहे हो, ये ई फॉर्म 2 जो भर रहे हो, ये तो तुमने एमसीए वालों के लिए भर दिया,
ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन तुम्हारे पास भी एक चीज होनी चाहिए, दैट चीज इज अग्रीमेंट। जैसे अपन पार्टनरशिप फॉर्म में एक पेपर, स्टैम्प पेपर पे अग्रीमेंट बनाते थे ना, वैसे ही एक अग्रीमेंट तुम्हारे पास होना चाहिए एलएलपी का। ठीक है, एलएलपी अग्रीमेंट शैल बी फिल्ड with the registrar in e-form 3 within 30 days of incorporation of an LLP। LLP बनते से ही, मतलब आपको जैसे LLP का नंबर आ गया आपके पास, वो नंबर आते ही आपको 30 दिन के अंदर एक अग्रीमेंट बनाना है ई फॉर्म 3 में। अग्रीमेंट बनाना है ई फॉर्म 3 पे। मैंने स्टैम्प पेपर वर्ड यूज नहीं किया, स्टैम्प पेपर वर्ड मैंने पार्टनरशिप में यूज किया था। ठीक है, मैंने यहाँ स्टैम्प पेपर वर्ड नहीं यूज किया है। इट इज ई फॉर्म 3। 30 दिन के अंदर ये फॉर्म भरना है आपको, जिससे आपका अग्रीमेंट एक रेडी हो जाएगा, और इसी का प्रिंट आउट निकाल के आप अपने पास रख सकते हो, और इसी को आप एमसीए की वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हो। ये जो फॉर्म्स होते हैं ना, प्री फिल्ड फॉर्म्स होते हैं, मैं तुमको अभी दिखा दूंगा क्लास के बाद में। ठीक है, प्री फिल्ड मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें ऑलरेडी रिटन होती है, तुमको सिर्फ उसमें एडिट करके नाम वाम डालने पड़ते हैं। ठीक है, दिखा, रुक जा बेटा, खत्म कर ले। हाँ, देखो कंटेंट्स क्या क्या रहते हैं बता रहे हैं। नेम ऑफ द एलएलपी, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, form of contribution and interest of contribution, partnership share, profit sharing ratio, remuneration of the partners, rights and duties, proposed business, rules for governing the LLP। ये सब चीजें अपन उसमें देख चुके हैं पार्टनरशिप में। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द फीचर्स इसके उठाए पार्टनरशिप से, सिर्फ एक फीचर जो लिमिटेड लाइबिलिटी वाला है वो इससे उठाया है। ठीक है, परपेचुअल, वही कंपनी के जो जितने भी फीचर है बेसिक वाले, जो अच्छे वाले फीचर्स है। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन, लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, ये सारे फीचर वहां से उठाए हुए हैं। ठीक है, हम्म, नहीं है। ठीक है, सुनो 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 सुनो, डिफरेंसेस पढ़ के आए थे क्या एलएलपी के? सिर्फ एक का हाथ उठा, सच सच बताना। जो जो फालतू का हाथ उठाएगा ना फेल होगा वो। पढ़ के आया? जो पक्का पढ़ के आया वो बताना मेरे को। हम्म, हाथ उठा के दिखा, हाथ उठा के दिखा ना, थोड़ा तो उठा, हिम्मत तो लगा। चलो देखो, एलएलपी और पार्टनरशिप के डिफरेंस बेसिक है, बहुत बेसिक है, थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, देखो बॉडी कॉर्पोरेट से चलते हैं। एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप इज नॉट। ठीक है, ये अपन ने पढ़े नहीं थे, डिस्कस भी नहीं किए थे। ठीक है, एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, बट पार्टनरशिप इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। क्रिएशन किस बेसिस पे है कि भैया हम लोग रजिस्टर्ड होते हैं एलएलपी एक्ट में। ठीक है, इट इज क्रिएटेड बाय एन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, तो उस दिन भी बताया था, मैं बाद में बताऊंगा अब देखो उस दिन भी समझाया था। सुनो, रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी एलएलपी में, कंपलसरी होता है अपने लिए। सिर्फ वर्ड्स अंडरलाइन करना, पूरी लाइनें मत करते बैठ जाना। ठीक है, इसमें रजिस्ट्रेशन इज वॉलेंट्री। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन रहता है इसमें, इसमें नहीं रहता। देखो, इट एग्जिस्टेंस कंटिन्यूस फॉर एवर, इट हैज नो परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, नेम ऑफ द एलएलपी कंटेन्स अ सफिक्स एलएलपी, पार्टनरशिप में कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, एलएलपी की लाइबिलिटी इज लिमिटेड एक्सेप्ट इन केस ऑफ अ विलफुल फ्रॉड। आया कंसेप्ट विलफुल फ्रॉड वाला? व्हील 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 जाएगा ना, प्रूव करो ना, प्रूव करो, जो सामने वाला केस कर रहा है वो प्रूव करेगा। ठीक है, अच्छा, पार्टनरशिप में कुछ भी हो जाए भैया, लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड ही है, कोई सवाल ही नहीं आता इसमें। म्यूचुअल एजेंसी इसमें नहीं है, इसमें है। ठीक है, डेजिग्नेटेड पार्टनर, एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स मस्ट बी देयर, उसमें से एक इंडिया का होना चाहिए। ये लाइन लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मतलब लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, डेजिग्नेटेड पार्टनर 2 चाहिए और उसमें से एक इंडिया का चाहिए, ये कंडीशन ही है। ठीक है, तो एलएलपी का कोई भी आया अगर क्वेश्चन जिसमें वो तुमको प्रूव करने के लिए बोल रहा है या बताने के लिए बोल रहा है कि एलएलपी होती क्या है, तो ये लाइन लिखना कि भैया 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर रहते ही चाहिए, और डेजिग्नेटेड पार्टनर ही लिखना, पार्टनर नहीं लिखना। ठीक है, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए ही चाहिए, और उसमें से एक इंडिया का चाहिए। इंडिया का चाहिए मतलब रिसाइडिंग इन इंडिया। ठीक है, अच्छा, कॉमन सील। ठीक है, और पार्टनरशिप में तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है कॉमन सील का। फिर लीगल कंप्लायंसेस,
डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की जिम्मेदारी रहती है लीगल कंप्लायंसेस को पूरे करने की, और वहां पे पार्टनरशिप फर्म में सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी रहती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है इधर। माइनर्स कैन नॉट बी अच्छा, लिमिटेड। हाँ ठीक, बढ़िया। एनुअल फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अब देखो ये फर्क आ रहा है। पार्टनरशिप में तुमको कोई एनुअल फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स नहीं, मतलब आपने एक बार फर्म रजिस्टर भी कर दी ना, तो उसके बाद टेंशन नहीं है आपको, जब तक कि आप उसको अमेंड नहीं करते ना, अमेंड करते नहीं हो पार्टनरशिप डीड को, या कुछ नए पार्टनर को लाते, या कोई मर जाता, या आपको कुछ और करना है उसमें, आपको ऑब्जेक्ट बदलना है पार्टनरशिप फर्म में, तो आप उसको अमेंड करके आप रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में जाओगे। लेकिन एलएलपी में क्या है, आपको एनुअल स्टेटमेंट्स डालने पड़ते हैं। व्हाट आर एनुअल स्टेटमेंट्स? बैलेंस शीट, पीएनएल, ऑडिट रिपोर्ट, ये सब डालनी पड़ेगी, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी मतलब, अब ये मत बोलना कि हाँ, इंसॉल्वेंसी की हमें एक लिखनी पड़ेगी। इंसॉल्वेंसी मतलब बैंकरप्सी टाइप का। हाँ तो होता नहीं है, सॉल्वेंसी लेकिन तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, बैंकरप्सी होता है। यस, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी मतलब बेसिकली बैलेंस शीट के हिसाब से अगर देखा जाए, दैट योर एसेट्स आर मोर देन योर लाइबिलिटीज, ठीक है। मतलब अगर कल के रोज आपकी फर्म में कुछ भी गड़बड़ होती है, तो आप अपने लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए सक्षम हो, ठीक है। यू आर केपेबल इनफ टू राइट ऑफ योर लाइबिलिटीज, और उसके बाद भी आपके एसेट्स बचेंगे, ठीक है, आपके पास पैसा है। एंड दिस सर्टिफिकेट विल बी गिवन बाय अ सीए, ठीक है। अच्छा, एनुअल रिटर्न विद द रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी एवरी ईयर, एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा सब डिटेल्स के साथ हर साल। इसमें केवाईसी भी रहती है जो लिखा नहीं है, बट ठीक है, जाने दो। अच्छा, फॉरेन पार्टनरशिप, फॉरेन नेशनल कैन बिकम अ पार्टनर, अपन ने ऊपर ही देखे अब भी, ठीक है। फॉरेन अपन पार्टनरशिप में बाहर वाला कंसेप्ट ही नहीं है, बाहर वाला कोई भी बंदा पार्टनर नहीं बन सकता, ठीक है। माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड इनटू एलएलपी, उसमें सिर्फ बेनिफिट्स के लिए। पार्टनरशिप में एडमिट कर सकते हैं ओनली फॉर द बेनिफिट्स, ठीक है। बेनिफिट्स बोले तो प्रॉफिट्स ओनली। सिर्फ प्रॉफिट्स, ठीक है। अच्छा, एलएलपी और कंपनी के बीच का वो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी से, कंफ्यूज मत होना। ये यही है अपन जो पढ़ चुके हैं कंपनीज एक्ट वाला, और कुछ नहीं है ये, इससे वर्ड से कंफ्यूज मत होना, सेम है वो। लगे तो काट के लिख दो, वहां पे सिर्फ कंपनी लिख दो। सर ने कंपनी में भी दो आती है, एक लिमिटेड हाँ, बाय, वो दोनों है इसमें, टेंशन मत लो, दोनों नहीं है। है, ठीक है। ये कंपनी है, पता फिर बाद में पता पड़ा सर बोले आपने पढ़ा ही नहीं सर लिमिटेड लेकिन लाइबिलिटी कंपनी। नेक्स्ट में एक पॉइंट है, लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड, अनलिमिटेड में थोड़ी रहता है ऐसा। मेरे को पढ़ाने दे, रुक जा तू मेरा लिंक तोड़ देता मालूम। अच्छा सुनो, एलएलपी के मेंबर्स, द पर्सन हु कंट्रीब्यूट टू द एलएलपी आर नोन एज द पार्टनर्स। जो बंदे पार्टनर होते हैं वही एलएलपी के बंदे होते हैं, और जो अपने इसके होते हैं कंपनी के, उनको अपन मेंबर्स बोलते हैं, शेयर होल्डर्स, मेंबर्स, याद आ रहा है, हाँ ठीक है। इंटरनल गवर्निंग, इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ अ एलएलपी इज गवर्न बाय द अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। और उसमें मतलब जो अपन ने ई फॉर्म 3 देखा था ना, हाँ जिसमें अपन एक अग्रीमेंट फॉर्म करने वाले थे, उसमें लिखने वाले थे कि क्या क्या होता है, अपन कैसे फॉर्म करने वाले, अपन कैसे चलाएंगे पार्टनर्स को, एलएलपी को। ई फॉर्म 1 याद है क्या था? हाँ, इन्फॉर्म नाम व्हाट वाज ई फॉर्म 1? रन का। रन का सिमिलर फॉर्म था, जिसमें अपन नाम रिजर्व करने वाले थे। ई फॉर्म 2 क्या था? इनकॉर्पोरेशन की डिटेल्स अपन उसमें डालने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अपना इनकॉर्पोरेशन का नंबर आ जाएगा, वो नंबर को अपन क्या बोलते हैं? लिमिटेड लाइबिलिटी इनकॉर्पोरेशन नंबर, ठीक है। और जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है उसका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहेगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। सो ये ई फॉर्म 2 तक का हो गया। अब ई फॉर्म 3 में अपन क्या करेंगे? ई फॉर्म 3 में विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपन एक अग्रीमेंट बनाएंगे ई फॉर्म 3 में, और उसको अपन आरओसी को सबमिट करेंगे। यस, अज्यूम कर सकते हो, लेकिन लिखना नहीं कहीं पे, कहीं लिखना नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग में अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। अच्छा, हाँ, कंपनी का तुम्हारा इंटरनल स्ट्रक्चर जो रेगुलेशंस रहते हैं उसके हिसाब से रहता है, एमओए और एओए, वहाँ पे लिख सकते हो एमओए और एओए, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, नाम, नाम के एंड में एलएलपी लिखा रहेगा, नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड रहेगा। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में नॉर्मली पब्लिक लिमिटेड लिखते नहीं है, सिर्फ लिमिटेड लिखते हैं, तो अज्यूम्ड है कि भैया पब्लिक लिमिटेड ही है, ठीक है। तो कहीं पे भी तुम लिमिटेड नाम पढ़ो ना, तो समझ अज्यूम करना कि वो पब्लिक लिमिटेड ही है। जहां पे प्राइवेट लिमिटेड लिखा है वो तो ऑब्वियस है, जहां सिर्फ लिमिटेड लिखा है दैट इज अ पब्लिक कंपनी, ठीक है। लिस्टेड और अनलिस्टेड उससे पता नहीं पड़ता। रिलायंस के नाम पे लिखा रहता है लिमिटेड। यस,
RIL का एंड का एल जो है ना वो लिमिटेड ही है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अपना ये बाल चित्र वाले जो वो रहती ना, बाल चित्र या कौन से इंस्टाग्राम से हट के अपन फाइनेंशियल टाइम्स भी देखा करो, ठीक है। सब कुछ मिलेगा तुमको उसमें। देखो, मैं जब CA फाउंडेशन में था तब मैंने फाइनेंशियल टाइम्स का पेपर डेली पढ़ना शुरू कर दिया था। डेली 15 मिनट तो देता ही था कम से कम। और स्पोर्ट्स सेक्शन नहीं देखता था उसमें मैं, ठीक है। मैं फाइनेंशियल टाइम्स में फाइनेंशियल चीज़ें ही पढ़ता था, ठीक है। हाँ, पढ़ो इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल्स वाले जितने भी ये सब मैगजीन्स होती है तुमको बहुत काम आएगी फ्यूचर में। जो डेली न्यूज़, जो भी कंपनीज की जो न्यूज़ आ रही है, रीड देम। तुमको पता पड़ता है कि कौन सी कंपनी बन रही है, कौन सी कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, किस कंपनी के कितने बुरे हाल है, किसके डायरेक्टर ने क्या बोला है कंपनी के बारे में, उसका उसके शेयर प्राइस पे क्या असर पड़ रहा है, कौन सा सेक्टर इज बूमिंग राइट नाउ, कौन से एरियाज में तुम एक्सेल कर सकते हो। कितनी कंपनीज होती है जिनका मर्जर होता है, ठीक है। कॉर्पोरेट मर्जर्स, यू वोंट बिलीव अ CA सैलरी हु इज इनटू मर्जर्स एंड एक्विजिशंस इज, उसका बोनस ही सिर्फ 25 लाख का होता है यार, साल का। बोनस की बात कर रहा हूं मैं तुमसे, बोनस, ठीक है। सैलरी छोड़ दो, सैलरी तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, सिर्फ बोनस उसका 25 लाख का है। एंड दिस इज, आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मेरे दोस्त, मेरे कजिन्स, मेरे रिलेटिव सब है जो इस फील्ड में काम करते हैं, एंड दे गेट दिस काइंड ऑफ बोनस, और उनको फर्क नहीं पड़ता इतने से अमाउंट से। ये पीनट्स है उनके लिए 25 लाख रुपए। इसलिए बोलता हूँ बाकी चीजें देखो। अभी तो तुम पढ़ रहे हो, पैसे जा रहे हैं, रिकवर कब करोगे? अभी जब पढ़ रहे हो तो पढ़ो, ढंग से पढ़ो ना, अच्छी चीजें पढ़ो, रिकवर करो पैसे अभी से ही। ये नहीं बोल रहा हूँ कि शेयर मार्केट में पैसे लगाओ, ठीक है, वरना पता पड़ा सर ने इंस्पायर कर दिए, कल ही पैसा लगा दिए 10,000 रुपये और डूब गए सारे के सारे। डोंट। मेरा ये मतलब नहीं है कि शेयर मार्केट में जाओ, मेरा ये मतलब है कि दुनिया के बारे में जानो कि हो क्या रहा है एक्चुअली फाइनेंशियल। तुम लोग CA फील्ड में हो, यू शुड बी कंसर्न अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच इज इंक्लूडेड इन फाइनेंस, इंक्लूडिंग कि तुम्हारा फाइनेंस मिनिस्टर क्या बोल रहा है, बजट में क्या आ रहा है। यू शुड बी कंसर्न अबाउट एवरीथिंग, ठीक है। और कॉमन नॉलेज के लिए भी बहुत काम आता है वो। यू गेट टू नो, यू गेट टू नो द रीजन बिहाइंड एवरी लॉ। हर चीज, हर लॉ के पीछे एक रीजन है कि ये क्यों बनाया गया है। वो रीजन को फाइंड आउट करने की कोशिश करो, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड लॉ वेरी इजीली, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल्स क्यों बने? इट इज फॉर योर सेफ्टी। गेट टू नो द रीजन। तुम लोग का रीजन अलग रहता है, ठीक है। सर ट्रैफिक सिग्नल तो हमको हमारा समय बर्बाद करने के लिए बने हैं, जबरदस्ती रुकना पड़ता है सिग्नल पे, कोई मतलब ही नहीं है। हाँ बस, बाईपास। चलो देखो, LLP 2 नंबर ऑफ मिनिमम मेंबर्स 2, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। प्राइवेट में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2, 200, और 7 पब्लिक में, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है पब्लिक में। सर तो एलएलपी का भी फायदा है। यार तू रुक जा यार। पार्टनरशिप में लिमिट नहीं। तो LLP में क्या फायदा है पार्टनरशिप से, वो मैं तेरे को बाद में बताता हूँ, ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन पार्ट इन LLP इज टू द एक्सटेंट ऑफ द कंट्रीब्यूशन, एक्सेप्ट इन केस ऑफ अ विलफुल फ्रॉड। जानबूझ के फ्रॉड। जानबूझ के फ्रॉड किया तो भैया पर्सनल लाइबिलिटी, ठीक है। वो भी नहीं हुई तो तू बार बार एक सवाल पूछता ना, मेरे को वो नहीं पड़ता, सेम सवाल तो बार बार पूछता। देखो, लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर्स अनपेड। अनपेड शेयर्स वाला याद है? 10 बुलाए थे, 7 ही दिए, 3 बुलाए नहीं, 3 आपने दिए नहीं, हमने बुलाए थे आपने दिए नहीं, तो दैट इज अनपेड, ठीक है। तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अपने हो गए। इट शुड बी कॉल्ड, हाँ, इट शुड बी कॉल्ड। अच्छा, तो बुलाते हैं। बट दे यूजुअली कॉल, जितना उनने इशू करके रखा है, दे यूजुअली कॉल ऑल द कैपिटल, ठीक है। हम पे ही क्यों करेंगे? मालूम है कंपनी को लायबिलिटी है। नहीं, यू हैव टू पे इट, यू हैव टू पे इट। फॉरफीचर कर लो। अरे, हाउ कैन यू forfeit समथिंग? इफ यू हैव इन्वेस्टेड 7 रुपीज इन अ कंपनी, ठीक है, यू आर बाउंड टू इन्वेस्ट दैट अदर 3 रुपीज, ठीक है। वो तो उनका भी हक है और तुम्हारी जिम्मेदारी है, दैट इज देयर राइट एंड इट इज योर ड्यूटी। राइट और ड्यूटी का फर्क समझता है ना? उनका हक है
और तुम्हारा काम है, लोगों का सुना ठीक है। मैं भी डिस्कस कर चलो अच्छा, मैनेजमेंट का क्या फर्क है दोनों में? कंपनीज में जो मैनेजमेंट रहता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं, सारे डायरेक्टर्स एक साथ आ जाते हैं, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं अपन, ठीक है। इट इज मैनेज बाय पार्टनर्स इंक्लूडिंग डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हु आर ऑथराइज्ड इन द अग्रीमेंट, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अपने को दो डायरेक्टर्स चाहिए, दो, जिनको अपन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बोलते हैं। डेजिग्नेटेड यानी डायरेक्टर से ना। समझ सकते हो, अंडरस्टैंडिंग के लिए, लिखना नहीं, लिखना नहीं, समझने के लिए कि डायरेक्टर्स पार्टनर्स के लेवल के रहते हैं एलएलपी में, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एट द लेवल ऑफ डायरेक्टर्स इन अ एलएलपी, बट लिखना नहीं कहीं पे भी है, ठीक है, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम 2 डायरेक्टर और पब्लिक में अनलिमिटेड O2 और 3 अनलिमिटेड। डायरेक्टर कहाँ से आ गया बॉस? आप सुनो सुनो, मैं आई जस्ट फिनिश द लेक्चर, फिर सारे डाउट्स एंटरटेन करेंगे। 31 मार्च 2009। ऊपर से कौन सा डेट लिखी है? 31 फर्स्ट मार्च पेज पे देख। 2009 2008 का था ना, 9 आंसर 9 ही है। अच्छे से पढ़े, इफेक्ट में कब आया था? अच्छा केम इट केम इनटू इफेक्ट इन 2009, मार्च 2009। ठीक है। एक्ट का अभी बात है ना। एक्ट का एक जेस्टेशन पीरियड रहता है, जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं वो पीरियड जिसमें वो एक्ट मैच्योर हो रहा होता है, ठीक है। तो उसको हो सकता है 1 साल लगाओ मैच्योर होने में, ठीक है। हाँ, केम इनटू फोर्स, यस। हाँ, मतलब 2009 से वो एक्ट लागू हो गया था, उसके बाद जो भी चीजें फॉर्म हुई थी वो 2009 के बाद से फॉर्म हुई है, ठीक है। चलो चलो बाय। अब सुनो, अब तुम्हारे काम की चीज है। हाँ, डाउट बोलो पहले, चलो। हाँ, बॉडी कॉर्पोरेट, बेटा बॉडी कॉर्पोरेट वो चीजें होती है जैसे कंपनीज हो गई और एलएलपीज हो गई, और जितने इंश्योरेंस एक्ट वाले हो गए या बैंकिंग सेक्टर वाले हो गए, ठीक है, वो सारे बॉडी कॉर्पोरेट्स होते हैं, ठीक है। बिग कंपनीज समझ ले तू, दे आर कंसिडर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट्स। जो बची हुई पार्टनरशिप फर्म वगैरह है ना, वो लेवल ही नहीं है उनका बॉडी कॉर्पोरेट का, ठीक है। हाँ, और कोई डाउट्स है? ट्विंकल एंड प्रियांशी, राइट, मेरे को पी से याद था। प्रियांशी कोई डाउट है पुराना पार्टनरशिप एक्ट में? ऐसा हो ही नहीं सकता डाउट ना हो, आधा होने का है। अच्छा, 7 दिन में कंप्लीट कर लोगे? उसके आज तुम्हारी बुक कल आ जाएगी, काउंटर से कलेक्ट कर लेना, मैं रहूंगा नहीं, बट बुक कलेक्ट करके किसी एक की बुक ले लेना, मार्किंग्स कर लेना पूरी, ठीक है। किसने किसने पूरी लिखा हुआ है? जो जो मैंने चीजें बताई थी किसने लिखी है बुक्स में? बीच बीच में मैंने वर्ड्स के मतलब बताए थे, मैंने मार्क को गोला करने के लिए लिखा है, तुमने भी लिखे है ना। जस्ट रेफर इस बुक, ठीक है। मैंने उसको जो जो वर्ड्स के मतलब तुमको पता होने चाहिए, वो वर्ड के मतलब इंक्लूडिंग उसका उसमें सेंस क्या है, वो जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो सेंटेंस में वो वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है, और जितने भारी भारी वर्ड्स रहते हैं ना, इनको हटा के अपने सिंपल वर्ड्स को रिप्लेस कर दो, पूरा सेंटेंस ईजी हो जाएगा। लॉ सिर्फ इंग्लिश में खेलता है और कुछ नहीं है। अगर तुमको इंग्लिश एक बार समझ गई ना लॉ की, तो लॉ कुछ नहीं है, ठीक है। लॉ लॉ इज नथिंग बट इंटरप्रिटेशन। तुम इंटरप्रेट कैसे करते हो, तुमने वर्ड्स को उसके सेंस में अगर इंटरप्रेट कर लिया तो लॉ समझ जाएगा पूरा। तो जितने भी भारी वर्ड्स है ना, जैसे कंसेंट हो गया और जुरिस्डिक्शन हो गया, इसको अपने सिंपल वर्ड से रिप्लेस कर दो, लॉ विल बिकम वेरी इजी, ठीक है। तो रिप्लेस करते चलो वर्ड्स में, इसलिए तुमको बोलता हूं मतलब लिखते चलो वहां पे, यू विल गेट टू नो कि लॉ कितना इजी है। और इतना स्कोरिंग सब्जेक्ट शायद ही पूरे फाउंडेशन में है, अदर देन अकाउंट्स। अदर देन अकाउंट्स लॉ इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। अकाउंट्स बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और अभी समय है, अगर तुमको ऐसा लगता है कि अकाउंट स्कोरिंग नहीं है तो अपने पाप धो अभी बैठ के, ठीक है। इफ यू फील कि अकाउंट्स इज नॉट स्कोरिंग, अपने पाप अभी धो लो, बजाय कि सीए फाइनल या सीए इंटर में जाने दो, उस समय बहुत भारी पड़ेगा। अकाउंट्स इज वन थिंग कि तुम काम चलाओ नहीं पढ़ सकते उसको, यू हैव टू गेट इन टू द डिटेल्स, तुमको अंदर घुसना ही पड़ेगा, तुमको पूछना ही पड़ेगा सर ये क्रेडिट है तो क्रेडिट क्यों है, सर ये डेबिट है तो डेबिट क्यों है। अगर ये अभी नहीं पूछोगे तो सीए फाइनल में पूछने में शर्म आएगी, और सीए फाइनल में फिर तुम पूछोगे ही नहीं, और तुम पूरा सीए ऐसे निकाल लो।
ठीक है। और सीए अगर तुम बिना मतलब के निकालोगे तो एक अटेम्प्ट तो लगेगा, वरना बिना अटेम्प्ट के निकाल लोगे। डाउट पूछो, सवाल क्लास में जितना इंटरेक्टिव रहोगे, जितना पूछते रहोगे, उतना तुम लोगों की जर्नी इजी हो जाएगी। नैना यूज टू आस्क मी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाउट्स, सबसे ज़्यादा डाउट पूछती थी वो कि सर ये क्या है, सर वो क्या है, सर ऐसा क्यों होता है, सर ये कहाँ एप्लीकेबल होता है, सर हम इसको कहाँ सर्च कर सकते हैं। शी यूज टू आस्क मी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डाउट्स। एक वो है, और एक मेरी प्रीवियस बैच में हनी थी, शी ऑल्सो गॉट एन एग्जेम्पशन। हनी हनी सो ये लोग सबसे ज़्यादा डाउट पूछते थे मुझसे, सबसे ज़्यादा, एंड दे वर द वंस हु गॉट एग्जेम्पशन। ठीक है। 60 मार्क के ऊपर तुम्हारे आते हैं ना, तो क्या होता है, अगर तुम टोटल क्लियर भी नहीं करो, अगर तुम्हारा पेपर समझ लो क्लियर नहीं हुआ, तो तुमको वो पेपर फिर से नहीं देना। लेकिन वो फाउंडेशन में अप्लाई नहीं करता। फाउंडेशन में नहीं है वो वाला, मतलब फाउंडेशन में अपने लाल एग्जामिनेशन आपको पूरे देने पड़ेंगे। पूरे चारों देने पड़ते हैं। हाँ, फाउंडेशन में मैटर नहीं करता, आईपीसी से फाइनल ये में ये मैटर। कंफर्म है इस बात के लिए तो? कंफर्म है, मेरे को नहीं पता। ठीक है, देख लेना, मेरे हिसाब से होता है। फाउंडेशन में नहीं। नहीं होता, माइट बी, बट आई सी ए इंटर से काम आएगा तुमको। 60 मार्क एक बार आ गए तुम्हारे, तो 60 के बाद में तुमको वो पेपर तो नहीं देना है दोबारा, बचे हुए पेपर देने हैं। ठीक है, तो एक पेपर से छुटकारा मिलता ना, काय को तुमको दोबारा देना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, अब और क्या बचा? टेस्ट तो एवरी संडेज व्हेन आई कम, द डे आई रिटर्न, उसका कमिंग संडे इज योर फर्स्ट टेस्ट, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप। और तुम्हारा प्रिपेयर्ड है, तुमको टेंशन लेने वाली बात भी नहीं है, पढ़ के आना लेके। ठीक है। और पेपर लिखने की कोशिश करना, जितना बैठोगे उतना अच्छा है। जो तुम लोग पढ़ रहे हो ना, अभी ओरली पढ़ रहे हो, किसी ने भी लिख के नहीं देखा होगा। हाँ वही पूछ रहा हूँ, ठीक है। लिखना कैसे है? सो मेरा सजेशन ये रहेगा कि पेपर के एक दिन पहले कोई भी एक क्वेश्चन उठा लो, वो एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, बस लिख के देखो। एक आंसर्स का ढंग से देखेंगे सर, हाँ, आंसर्स क्या क्या क्या? किस ढंग से आंसर्स लिखने हैं वो कहाँ पे पता चलेगा? सर ने जो बताया है ना, मैंने तुमको भेजा भी है, बताया भी है। भेजा पहले प्रोविजंस, रुको, कौन से प्रोविजंस, कौन सा है, क्या बोलता है वो प्रोविजन, उसके बाद फैक्ट्स ऑफ द केस, तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप। रुको, मैं तुमको देता हूँ। केस स्टडीज का तो तुमको पता है ना फॉर्मेट बेटा? केस स्टडीज लोकेश, केस स्टडी तो बराबर है, प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द केस और कंक्लूजन। हाँ, कंक्लूजन, तो ये तीन चीज में डिवाइड होगा तेरा वाला आंसर। उसके अलावा जो छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि भैया एलएलपी में रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन का तो सिंपल सा आंसर लिख सकता है कि भैया ई फॉर्म 1, ई फॉर्म 2, ई फॉर्म 3। ई फॉर्म 1 में ये चीज़ें होती है, कंपनी का नाम रिजर्व होता है। ई फॉर्म 2 में क्या होता है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है। ई फॉर्म 3 में हम लोग 30 दिन के अंदर कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के बाद एक अग्रीमेंट बना के देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों को देखो सिर्फ लिखना है और कुछ नहीं करना है। हाँ, पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। सी पैराग्राफ्स और पॉइंट्स में कोई इशू नहीं है, आपको पॉइंट में लिखना है पॉइंट में लिखो, पैराग्राफ में लिखना है पैराग्राफ में लिखो, लेकिन केस स्टडी आपकी इसमें ही रहेगी, प्रोविजंस, फैक्ट ऑफ द केस और कंक्लूजन। ठीक है, मैं तुमको एक वो भेजता हूँ, क्वेश्चन बैंक। पार्टनरशिप का हाँ, क्वेश्चन उसमें से नहीं आएंगे, चिंता मत करना। अरे सर स्कैनर लेना है क्या? जरूरत नहीं है, तुम्हारे वो आएंगे ना मॉड्यूल, आ गए। हाँ, तो उसके क्वेश्चन पढ़ लेना, बहुत है। उसको सॉल्व करना है क्या? सॉल्व नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लेना उसके, जस्ट रीड द क्वेश्चंस उसके। कोई तुमको सिर्फ राइटिंग पैटर्न चाहिए। ठीक है, तुमको आंसर से मतलब नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारा ये पढ़ा हुआ है, बुक पढ़ी हुई है, देखो मेरे को लॉ इसलिए पसंद था क्योंकि उसकी सिर्फ एक बुक रखता था मैं, बाकी जितने भी सब्जेक्ट थे सबकी कम से कम 5-5, 6-6 बुक्स थी। तो एक बुक से पढ़ना और 5-5, 6-6 बुक रेफर करना, दिमाग को बहुत टेंशन आता कि यार ये बुक बची है अभी भी। तो मैं हमेशा लॉ की एक बुक रेफर करता था, सारे क्वेश्चंस भी उसी से, सब कुछ उसी से। ठीक है, इट वर्क फॉर मी। तुम्हारे लिए क्या वर्क करता है ये आपको फाइंड आउट। ठीक है, हर एक बंदा अलग होता है। रुको, मैं तुमको क्वेश्चंस का एक वो देता हूँ, पीडीएफ, तुमको समझ में आ जाएगा।
इसीलिए इधर सर उसमें क्या कैसे क्या मैं डायरेक्टर हाँ निकल का मन हो गया कैसी बात कर रहे हो कल मैंने बाहर मैं नाराज था पुराने खुश है जब से रिजल्ट आया कुछ भी नाराज भी बहुत हो गया मैंने बैग नहीं देखा देखो अरे कुछ भी टुगेदरनेस भाई बैग में नहीं गई आर्टिकल पे टाकने होते मेरा कैमरा ठीक है कुछ नहीं हो सकता रेमो रेमो क्या मूवी को साथ में लेते हैं क्या बोले वो सबसे किसी तभी क्या बोलते हैं आर्टिकल से भी साथ में जब नहीं देखा ना जब आरएस की मुंडिया देखने की बात किया था हमने आओ भाई सर सर हाँ अकाउंट्स याद होगा ना आप सबके सीए का अकाउंट्स याद होगा मतलब जब आप लॉ प्रैक्टिस ज्यादा करते तो आपको सीए का अकाउंट्स तो याद है ना यस मैं लॉ प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करता, मैं सीए ही करता हूँ। अच्छा सीए प्रैक्टिस करते हो अच्छा तो सर एक रेक्टिफिकेशन एंट्री आई थी उसमें जस्ट होल्ड ऑन। हेलो, क्लास में हो बस। हाँ 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 लेट अपनी वाली सीएट के पास ना मेरे को बुलाएंगे लोग अच्छा ठीक है ना, रेक्टिफिकेशन के लिए हम नहीं ठीक है। कितना बस कर ठीक है 20 साल में बन जाती है यार आई एम अनएबल टू फाइंड आउट क्वेश्चंस। सुनो मैं तुमको बता रहा हूँ, उस पे जाना आईसीए की वेबसाइट पे, आईसीए की वेबसाइट खोलो अभी, आई विल टेल यू राइट नाउ। ये उसमें देखो सीए फाउंडेशन नोट्स, नोट्स या सीए फाउंडेशन आईसीआई सर आईसीए बीओएस जो भी ना मॉक टेस्ट और हाँ बीओएस वही बोल रहा था एक बार डाउनलोड फर्स्ट सेकंड में भेज देना तो व्हाट्सएप पे हम क्यों जाएंगे सुनो सीए फाउंडेशन का वो खोलो ना, आईसीआई इंस्टीट्यूट का, आईसीए बीओएस ना सीधा गूगल में सर्च करो रेफरेंस का आईसीआई। ये हाँ ये देखो